दोस्तों ये बैटरी चार्जर आया बनने के लिए। ये पाक पावर कंपनी का है, 30 एम्पियर का बैटरी चार्जर है। दोस्तों इसमें कंप्लेन यही है जो होती है, चल नहीं रहा है, बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है। कस्टमर के मुताबिक ये खराब हो गया था, उसके बाद इन्होंने रख दिया था। उसके चंद दिन घर पे पड़े रहने की वजह से चूहे जो है वो तारें कुतर गए। ये देखें दोस्तों, यहाँ से ये पूरी तार, ये तारें कुतर गए और इसको बनवाना है। दोस्तों आओ शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है साजिद और ये है मेरा यूट्यूब चैनल सिंदड़ी टेक। दोस्तों ये तारें वारें सब निकली हुई हैं इसको बाद में देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसको हम सीरीज बोर्ड पे लगा के और चेक करेंगे कि ये क्या रिएक्ट कर रहा है। दोस्तों ये फुल शॉर्ट बता रहा है। फुल शॉर्ट बता रहा है का मतलब ये है, दोबारा चेक करते हैं। फुल शॉर्ट बता रहा है दोस्तों। इसको दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं। ये तारे वारे जो है वो इसकी वैसे ही छोटी हो रही है। पंखे की वायर, ये पंखे की वायर। दोस्तों अब इसको चेक करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर शॉर्ट बता रहा है तो हम ब्रिज को चेक करेंगे। यहाँ से तारें सही लगी हुई हैं, ब्रिज को चेक करेंगे डायोड मोड पे रख के। दोस्तों यहाँ से सही बता रहे हैं। दोस्तों ब्रिज चेक करने का तरीका ये है कि प्लस वाली साइड पे, ये जो इसमें खांचा बना हुआ होता है, ये प्लस की साइड होती है, इस पे हम माइनस की पराड रखते हैं और दूसरी पराड हम एसी वाली लाइन है, ये बीच वाली जो लाइन है, दो पॉइंट होते हैं, ये होते हैं एसी के और साइड वाले पॉइंट होते हैं डीसी के। तो डीसी का जो प्लस वाली साइड है, जो प्लस वाली, उस पे हम माइनस की पराड रखेंगे, ब्लैक पराड इस पे रखेंगे। ये डायोड की वैल्यू देनी चाहिए। दोस्तों ये डायोड की वैल्यू दे रहा है। और जो माइनस की पराड है ब्रिज की, ये माइनस की पराड है, ये जो प्लेन है उस पे हम प्लस की रेड वाली पराड रख के चेक करेंगे। ये भी डायोड की वैल्यू दे रहा है। दोस्तों ये ब्रिज सही बता रहा है। कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसकी। दोस्तों ये कंटिन्यूटी मतलब यहां से ये क्लियर है। दोस्तों ये कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है। कैपेसिटर की अगर हम पोजीशन चेक करेंगे तो ये बाजार तो सही लग रहा है। अब हम चेक करेंगे इसका मासफेट। मासफेट में क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों ये मासफेट जो है वो बीप दे रहा है। बीप दे रहा है का मतलब ये है कि ये मासफेट शॉर्ट है। दोस्तों आओ सबसे पहले इसको निकालते हैं, उसके बाद फिर बाकी को चेक करते हैं। दोस्तों ये हमने मासफेट निकाल दिया। अब हम इसको चेक करें ये क्या रिएक्ट कर रहा है। दोस्तों इस तार को हम निकाल ही दें तो ज्यादा बेहतर है। इसकी जगह पे हम स्विच लगा दें। यहाँ पे लगा दें और इसकी जगह पे हम ये स्विच लगा दें। दोस्तों ये हमने तारें लगा दी। अब इसको चेक वेक करने के लिए आसानी रहेगी। ये हमने मासफेट लगा निकाल दी है। अब हम इसको चेक करें ये क्या बता रहा है। दोस्तों ये कुछ भी नहीं बता रहा है, या तो कनेक्ट नहीं हुआ ये प्रॉपर। दोस्तों यहाँ से ये टाका टूट गया इसका। दोस्तों ये तारें हमने लगा दी। अब हम इसको चेक करें ये क्या रिएक्ट कर रहा है। दोस्तों अभी ये बेहतर बता रहा है, मतलब हाफ ग्लो हो रहा है।
दोस्तों अब हम चेक करेंगे इसकी आईसी और इसका जीनर कि उस पर 8 वोल्ट आ रहे हैं। दोस्तों ये हमने लगाया। दोस्तों अगर आईसी इसकी सही है तो ये 8 वोल्ट देगी। दोस्तों ये कैपेसिटर पे, वीसीसी कैपेसिटर पे ये 8 वोल्ट नहीं दे रही है। और जीनर चेक करें। दोस्तों ये जीनर भी जो है 24 वोल्ट इसको बताने चाहिए थे, लेकिन ये 24 वोल्ट नहीं बता रहा। ये 8 वोल्ट इसको बताने चाहिए थे, आईसी लगी हुई है तो 8 वोल्ट बताने चाहिए थे। दोस्तों ये नहीं बता रहा। इसका मतलब है इसके आईसी में या जीनर में कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों कैपेसिटर को डिस्चार्ज लाजमी किया करें। ये हमने इसका कैपेसिटर डिस्चार्ज किया। अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम जीनर को चेक करते हैं। डायोड की वैल्यू पे रख के चेक करें। दोस्तों जीनर कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये रीडिंग दे रहा है लेकिन ज्यादा दे रहा है, इसको कम रीडिंग देनी चाहिए। दोस्तों आओ जीनर को भी निकालते हैं और आईसी को भी फिर चेक करते हैं कि क्या मसला है। दोस्तों ये जीनर 24 वोल्ट का होता है। ये तकरीबन प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, आईसी की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जीनर हमने निकाल दिया है। इसकी पॉइंटें क्लियर करके हम दूसरा जीनर लगाएंगे। दोस्तों वो वाला जीनर ज्यादा रीडिंग दे रहा था, तो हम अभी ये जीनर इसको चेंज करते हैं। दोस्तों आईसी को भी निकाल के चेक करते हैं। उसके बाद देखते हैं। दोस्तों आईसी को चेक करने का तरीका मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूं इसको। इसकी जो रेड प्रॉड है, ये 5वीं नंबर पिन, अगर हम इसको डाट वाली साइड को लेफ्ट साइड पे रखें और यहां से 4 पिने हम गिने तो ये 5वीं नंबर पिन होती है ग्राउंड की। इस पे हम ये रेड प्रॉड रखें और फिर इसको हम चेक करें तो डायोड की वैल्यू आनी चाहिए सब पे, सब पॉइंटों पे डायोड की वैल्यू आनी चाहिए। दोस्तों इस पे 6ठे नंबर पिन पे नहीं आ रही, 7वें नंबर पे नहीं आ रही, 8वें नंबर। दोस्तों अगर एक भी पिन खराब है तो प्रॉब्लम है। इसमें तो 3-4 पिने खराब हैं। दोस्तों ये आईसी को हम चेंज करते हैं। आईसी की जो डाट वाली साइड है वो देख ले, ये बेस लगी हुई है, इसमें हम बेस वाली साइड पे देखेंगे कि एक डाट का कट का निशान बना हुआ है। तो डाट वाली साइड जो है वो हम यहाँ पे रख के इनके खांचों में अच्छे से बैठा के और थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो ये बैठ जाएगी। दोस्तों अब हम चेक करें। हमने मॉसफेट निकाल दिया है, जीनर हमने चेंज कर दिया, आईसी हमने बदल ली है। तो अब हम चेक करें कि क्या ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। दोस्तों इसकी तार ये निकल गई है, हम दोबारा इसको लगाएं। दोस्तों मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि चालू मॉसफेट लगाने के बाद, सब चीजें लगाने के बाद, इसको ऑन करने से पहले आपको 2 चीजें लाजमी चेक करनी है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। दोस्तों अब हम इसको चेक करें। दोस्तों ये सही बता रहा है, सीरीज बोर्ड सही बता रहा है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करें, आईसी पे क्या वोल्टेज आ रहे हैं, कैपेसिटर, वीसीसी कैपेसिटर पे।
दोस्तों 8 वोल्ट वीसीसी कैपेसिटर बाकायदा दे रहा है, देखें आप चेक करें 8 वोल्ट दे रहा है का मतलब है कि बाइसिंग वोल्ट भी बन रहे होंगे। बाइसिंग हम चेक करें दोस्तों, बाइसिंग 1, 1.5, आधा, इसके साथ ये बाइसिंग आती है, तो इसमें बाइसिंग 1 वोल्ट तक आ रही है। गेट पे हम रखेंगे रेड प्राड और सोर्स पे हम रखेंगे ब्लैक प्राड। दोस्तों देखें बाइसिंग आ रही है। बाइसिंग चेक करने का पहले भी मैंने वीडियोस में बताया है, अभी भी आपसे शेयर करते हैं। हम छोटी सी एलईडी एक लेंगे और उसको जो है उस एलईडी को हम गेट वाली साइड पे, गेट पे हम रखेंगे। ये जहां पे हमने रेजिस्टेंट प्लस की पॉइंट है, एलईडी की प्लस की पॉइंट पे रेजिस्टेंट हम लगाएंगे, ये गेट की साइड पे हम रखेंगे और दूसरी पॉइंट हम रखेंगे सोर्स की साइड पे। देखें दोस्तों ये जो करंट बचा हुआ था उसमें भी ये ब्लिंकिंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने ये चीजें देखें दोस्तों, ये ब्लिंकिंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बाइसिंग भी इसकी सही आ रही है। दोस्तों अगर ऐसा कोई चार्जर आया जिसमें बाइसिंग का प्रॉब्लम हुआ तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बाइसिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बाइसिंग ना आने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या क्या आती हैं और उनको कैसे जो है वो हम रिमूव करेंगे। दोस्तों ये आईसी भी हमने लगा दी, अब मॉसफेट हम लगाएंगे। दोस्तों ये हमने एलईडी हटा दी, अब हम इसमें मॉसफेट लगाएंगे। मॉसफेट को पहले चेक करेंगे, और ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है, इन दोनों में से जो है वो एक सही है। बीप नहीं देनी चाहिए दोस्तों, मॉसफेट को बीप नहीं देनी चाहिए, ये नहीं दे रहा है। डायोड की वैल्यू पे रख के चेक करें हम। ब्लैक प्राड हम जो है वो ड्रेन पे रखेंगे, गेट ड्रेन सोर्स, ये 3 पॉइंटें होती हैं, गेट ड्रेन और सोर्स। तो ब्लैक प्राड हम रखेंगे ड्रेन पे और सोर्स रेड प्राड रखेंगे सोर्स पे। तो ये डायोड की वैल्यू देनी चाहिए दोस्तों, देखो डायोड की वैल्यू दे रहा है। डायोड की जो आम वैल्यू होती है वो यही होती है, 300 से लेके 600 तक किसी भी दरमियान होती है, ये डायोड की वैल्यू दे रहा है। और इसको हम देखें, ये खराब वाला जो हमने निकाला दोस्तों, देखो ये हमने ब्लैक प्राड जो है वो ड्रेन पे रखी और ये सोर्स पे रखी। दोस्तों ये नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि ये खराब है। तो अब हम इसमें मॉसफेट लगाएंगे। तो इसमें ये पेपर लाजमी लगाएंगे, नहीं तो फिर मॉसफेट जल जाएगा। ये हीट सिंक के साथ जो है इसमें हम ये लगा देंगे और इसको अच्छे से जो है वो टाइट कर देंगे। दोस्तों अब इसको सोल्डरिंग करते हैं, उसके बाद जो आपसे बात बताएंगे वो ये है कि जब भी हम चालू करते हैं, ये सब चीजें जलने का एक बुनियादी सबब जो है वो ये भी होता है, दूसरे भी होते हैं, लेकिन उमूमन जो सबब होता है ये होता है कि अगर हमारा डबल डायोड आउटपुट साइड पे जो डबल डायोड लगा हुआ होता है वो अगर खराब हो जाए, या फिर इसकी प्लस वाली लाइन, डबल डायोड की जो बीच वाली टांग होती है ये प्लस वाली लाइन को इंडिकेट करती है, प्लस वाला करंट देती है, और साइड वाली जो तो दो साइडें होती हैं वो जो है वो माइनस का करंट देती हैं। ये प्लस और ये माइनस, ये इस तरह काम करती हैं दोस्तों। ये फिर टाका निकल गया, तार में थोड़ा सा जंग हो तो काविया जो है वो सोल्डर जो है वो सही काम नहीं करता है, तार में अगर जंग हो तो ये लग गया। अब हम इसकी प्लस की लाइन, डायोड डबल डायोड जो है वो लाजमी चेक करेंगे,
इसको ऑन करने से पहले अभी हमने सब चीजें लगा दी, मॉसफेट भी लगा दिया, जीनर भी चेंज किया इसका, और ये आईसी भी इसकी हमने चेंज कर दी, बाइसिंग भी सही आ रही है। अब हम इसका डबल डायोड चेक करेंगे और प्लस की लाइन चेक करेंगे। ये दोनों चीजें लाजमी होती हैं चेक करने, ऑन करने से पहले। दोस्तों ब्लैक प्रोड रखेंगे बीच में और साइड में हम चेक करेंगे। दोस्तों यहां से ये सही बता रहा है, यहां से भी ये सही बता रहा है, ये डबल डायोड। अब डबल डायोड की जो प्लस वाली लाइन है, अगर हम यहां से चेक करेंगे तो ये बीप देगी। दोस्तों ये बीप देगी, यहाँ पे भी ये बीप देगी। दोस्तों यहाँ पे ये बीप नहीं दे रही है, मतलब ये कि इसका जो ये सब कुछ जलने का जो बुनियादी सबब था वो ये था कि इसकी जो प्लस की लाइन है वो टूटी हुई है। यहाँ पे वो बीप नहीं दे रही है, यहाँ पे दे रही है। इसका मतलब है इस ये जो टुकड़ा है ये प्रॉब्लमेटिक है। दोस्तों इसको हम जो है वो किसी भी चीज से जोड़ कर देंगे। इस टुकड़े को हम सोल्डर से, जहां से भी लाइन टूटी हुई हो वहां से हम उसको सोल्डर कर देंगे, तो ये फिर हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम चेक करें कि ये प्लस की लाइन टूटी हुई थी, इसको हम चेक करें। दोस्तों अब ये बीप दे रहा है, अब कंटिन्यूटी प्रॉपर आ गई है। दोस्तों ये इसी वजह से जो है वो जला था। इसको हम मजीद मजबूत कर देते हैं डबल तारें लगा के, ताकि ये दोबारा यहां से न टूटे। दोस्तों अब हम इसको बाकायदा चेक करेंगे कि ये वोल्टेज दे रहा है या नहीं दे रहा है। दोस्तों ये हमने इसमें लगाया सीरीज में। दोस्तों ये चल रहा है। अब आउटपुट पे वोल्टेजेस हम चेक करें इसके। दोस्तों देखें एक्यूरेट वोल्टेज दे रहा है दोस्तों 13.9, 13 दोस्तों अब हम इसका फैन चेक करेंगे कि आया ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। दोस्तों ये हमने फैन की ग्रिप लगाई और ये हमने स्विच लगाया। देखें दोस्तों, दोस्तों ये फैन बाकायदा चल रहा है। हमने बंद किया और ये फिर हमने चालू किया। दोस्तों इस वीडियो के मुतालिक कोई भी कंफ्यूजन या किसी भी किस्म की वजाहत की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेहरबानी दोस्तों।